सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो कि एकेटीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा चॉइस फिलिंग प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस अकॉर्डिंग में आपको चॉइस फिलिंग करनी है और कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो कि बच्चों को मतलब अवॉइड करनी है, नहीं तो उनसे काफी ज्यादा आपका नुकसान हो सकता है। पूरा चॉइस फिलिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस अकॉर्डिंग में आपको अलॉटमेंट वगैरह होता है। ठीक है। कल से आप सभी की चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है और इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नहीं तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हर साल बच्चे गलतियां करते हैं कुछ। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा गाइस, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलॉटमेंट किस प्रोसेस से होता है। ठीक है, आपको चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। सबसे पहली जो गलती करते हैं मेजर, जो लोअर कॉलेजेस को है ना वो ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, अगर आप अपने लोअर कॉलेजेस को, जो आपकी लोअर प्रेफरेंसेस हैं, अगर आप उसको ऊपर डालोगे तो उससे क्या है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपको अलॉटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने सबसे पहले नंबर पे डाला आईटी लखनऊ। ठीक है, सबसे पहले आपने डाला है आईटी लखनऊ को सीएससी। ठीक है, सीएससी डाल दिया आपने। फिर सेकंड नंबर पे अगर आपने डाला है केएनआईटी सुल्तानपुर। ठीक है, केएनआईटी सुल्तानपुर का आपने सीएससी डाला है। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, अभी मैं वैसे ही जनरली बता रहा हूँ, आपको कोई ऑर्डर नहीं बता रहा हूँ। थर्ड पे अगर आपने डाल दिया है, मान लीजिए आईटी का ही आपने ईसी डाल दिया। ठीक है, आईटी का ईसी डाल दिया। ठीक है, तो देखिए इसको आपको जो है ना ऊपर रखना है। इससे इसको ऊपर क्यों रखना है, इसका बेनिफिट आपको आगे मिलेगा। ठीक है, इसका बेनिफिट आगे आगे आपको इंटरनल स्लाइडिंग में मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं अलॉटमेंट कैसे होता है। तो देखिए, अलॉटमेंट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, उसमें कोई बंदा नहीं बैठा होता कि आपको एकेटी का कोई ऑफिशियल होगा वो बैठा होगा वहां पर आपको अलॉटमेंट देगा, नहीं। वहां पर सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यार, 30,000 33,000 बच्चे हैं। एक एक बंदा तो थोड़ी ना अलॉटमेंट करेगा इसी का। तो उसमें क्या होता है, आपको थ्रू द आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको अलॉटमेंट करके देते हैं। तो सॉफ्टवेयर आपको दिखता कैसे है। तो सबसे पहले जो कर्सर होता है वो आता है ऊपर। ठीक है, सबसे पहले चॉइस पे आता है आपकी। तो सबसे पहले चॉइस में चेक करेगा क्या आपको ये आपकी सीआरएल रैंक पे अलॉट हो रहा है। ठीक है, क्या आपको आपकी सीआरएल रैंक पे अलॉट हो रहा है। अगर आपको अलॉट हो रहा होता है तो ये आपको अलॉट कर देगा, और उसके बाद जब आपको अलॉटमेंट देखोगे तो वहां पर लिखा आएगा आईटी लखनऊ सीएससी, और आपको यहाँ पर लिखा होगा कि जनरल कैटेगरी में आपको अलॉट हुई है। ठीक है, उसके बाद आप ये चेक करेगा क्या आपको ये आपकी कैटेगरी रैंक से अलॉट हो रहा है। क्या आपकी कैटेगरी की बेनिफिट में आपकी जो कैटेगरी की सीट है उसमें अलॉट हो रहा है। अगर उसमें अलॉट हो रहा है तो वहां पर लिखा आ जाएगा कि आपको इस कैटेगरी के नाम इस कैटेगरी कोटा से आपको ये सीट अलॉट हुई है। ठीक है, उसके बाद ये चेक करेगा कि आपकी सब कैटेगरी से क्या आपको ये अलॉट हो रहा है। अगर आपको सब कैटेगरी से अलॉट होता है तो ये आपको अलॉटमेंट दे देगा। अगर ये आपको अलॉट नहीं हो रहा होता है तो ये चला जाता है नेक्स्ट चॉइस पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट चॉइस में चेक करता है, अगर आपको अलॉटमेंट हो रहा होता है तो यहाँ आपको ये अलॉट मिल जाता है, नहीं तो ये उसके बाद नेक्स्ट चॉइस पे। तो इस अकॉर्डिंग में आपकी पूरा अलॉटमेंट प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अलॉटमेंट की बात। तो देखिए, अगर आपने इसमें मिस्टेक क्या कर दिया, अगर आपने लोअर कॉलेज के ऊपर डाल दिया। ठीक है, लोअर कॉलेज के ऊपर डाल दिया तो बेशक आपकी कितनी रैंक अच्छी हो। ठीक है, तो जो आपका कर्सर आएगा ना वो आपकी ये लोअर जो चॉइसेस आपने वीक चॉइसेस के ऊपर डाल रखा है ना, इसमें चेक करेगा अगर आपकी अलॉट हो रही है। वो नीचे चेक ही नहीं करेगा कि आपकी कितनी रैंक है, आपको नीचे अलॉट हो रहा है नहीं हो रहा। ये आपको ऊपर वाला ये अलॉट कर देगा, जिससे आपका पूरा का पूरा नुकसान हो जाने वाला है, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपकी रैंक का। इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। चॉइस फिलिंग जो आपका कल से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ना, अलॉटमेंट तो दूसरी बात है। अगर आपने चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस सही से हैंडल कर लिया तो आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट होने से कोई नहीं रोक सकता है। बेशक आपकी रैंक कम होगी ना, उस पर भी आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है, और जिसकी रैंक कम ज्यादा बढ़िया है वो रैंक होगी, अगर उसकी चॉइस फिलिंग वीक होगी उसको ढंग का कॉलेज नहीं मिल पाएगा उसकी रैंक के ऊपर। तो इस बात का कोई ध्यान रखना है कि वीक चॉइसेस को हमेशा नीचे रखना है, डाउनग्रेड रखना है। ठीक है, वीक चॉइसेस को आपको डाउनग्रेड रखना, और उन्हीं चॉइसेस को आपको जेन्युइनली डालना है जिनको आपको चाहिए। ठीक है, जो आपको नहीं चाहिए उन चॉइसेस को आपको डालने की जरूरत नहीं है, और कोशिश ये कीजिएगा कि आप मैक्सिमम चॉइसेस को डालें, ताकि आपको अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो मैक्सिमम रहे। तो ये तो हमने बात कर ली अलॉटमेंट की। अब देखिए एक चीज और। ठीक है, एक चीज और क्या करनी है, आप वो भी बता देता हूँ। आपने सेम आपने क्या किया, सबसे पहले आपने आज क्या डाला, आईटी लखनऊ डाला। ठीक है, सबसे पहले आपने आईटी लखनऊ डाला, आईटी लखनऊ को सीएससी डाला आपने। ठीक है, फिर सेम क्या करोगे आप ये करोगे कि देखिए, ये आपको मैं जनरली बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आईटी लखनऊ का ही आपने सीएससी विद एआई डाल दिया आपने। ठीक है, एआई डाल दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपने थर्ड नंबर पे क्या किया, आपने आईटी लखनऊ का ही सेम, आईटी लखनऊ का ही आपने सीएससी विद आपने सेल्फ फाइनेंस कोर्स डाल दिया। ठीक है, इसका सेल्फ फाइनेंस डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आईटी का ही। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ कहेंगे सर केएनआईटी सुल्तानपुर सीएससी डाल दे क्या, नहीं, रुकिए मेरी बात सुनिए। ठीक है, अगर आप केएनआईटी सुल्तानपुर का सीएससी डाल दोगे तो वहां पर आपको कोई फायदा नहीं होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आईटी लखनऊ का ही आपको ईसी डाल दिया। ठीक है, ईसी डाल दिया आपने। फिर फोर्थ नंबर पे क्या करना है आपको, आईटी का ही। ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल भी डाल सकते हो, इलेक्ट्रिकल भी डाल सकते हो यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल भी डाल सकते हो। नहीं तो इसको आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर आप केएनआईटी और बीआईटी को भी की सीएससी को ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इसकी इलेक्ट्रिकल भी डाल सकते हो।
अब देखिए मैंने इसकी कोर ब्रांचेस को ऐड क्यों करवाया है, ठीक है, इसका प्रेफरेंस आप कहोगे सर क्या कहते हैं आईटी का इलेक्ट्रिकल ज्यादा बढ़िया है उसके केएनआईटी के सीएससी से। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, आप फर्स्ट सेकंड राउंड में क्या करते हो, केएनआईटी के सीएससी ले लेते हो, ठीक है, आप नॉर्मल राउंड्स के अंदर केएनआईटी के सीएससी ले लेते हो। ठीक है? ये सभी सभी ब्रांचेस के लिए है, ठीक है, सभी कॉलेजेस के लिए। ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ 3 कॉलेजेस का। आप क्या करते हो, केएनआईटी के सीएससी ले लेते हो नॉर्मल राउंड्स के अंदर। तो आपको इंटरनल साइडिंग के अंदर क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला आपको इंटरनल साइडिंग के अंदर। आप कहाँ अपग्रेड करोगे अपने आप को, कहाँ पर अपग्रेड करोगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बट हाँ, अगर आप आईटी की ईसी ले लेते हो, आईटी की ईसी ले लेते हो, तो आपको हो सकता है 80% 90% चांसेस है कि आपको यहाँ पर सीएससी मिल जाएगी इंटरनल साइडिंग के अंदर, ठीक है, और जो कि बहुत ज्यादा बेटर है केएनआईटी सुल्तानपुर की सीएससी से। तो अगर आप नॉर्मल राउंड में आईटी की ईसी ले लेते हो ना, तो यहाँ पर 90% चांसेस कि आपको इंटरनल साइडिंग में आपको आईटी लखनऊ को सीएससी मिल जाने वाला है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी कभी-कभी मैंने देखा है कि वो ये सेल्फ फाइनेंस सीएससी की सेल्फ फाइनेंस तो पहुंच ही जाते हैं आराम से। तो इसलिए कोर ब्रांचेस यहाँ पर आप ले सकते हो, इस अकॉर्डिंग में आपको चॉइस फिलिंग करनी है कि आपको इंटरनल साइडिंग में फायदा हो। गवर्नमेंट कॉलेज जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनको इन्हीं अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करनी है कि उनको इसमें फायदा जरूर मिले, इंटरनल साइडिंग का फायदा वो जरूर से जरूर उठाएं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब आपको बता देता हूँ कि चॉइस फिलिंग क्या ऑर्डर होना चाहिए आपका, ठीक है, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। तो मेनली आपको पहले मैं सारे कॉलेजेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका आईटी लखनऊ है, ठीक है, फिर केआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, एआईटी कानपुर, आरईसी बांदा, ये सब सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है। देखिए पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, पूरी पीडीएफ। यहाँ से आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाले कल आपको चॉइस फिलिंग में, ठीक है। बाकी तो मैं कल आपको वीडियो के थ्रू सब कुछ समझा दूंगा कैसे आपको चॉइस फिलिंग चॉइस कैसे ऐड करनी है। बट ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देने वाला है, आप थोड़ा सा रिलायबल हो जाओगे कि आपको मिलने वाला है किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, एक आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, काइट, एकेजी, गलगोटिया, एबीईएस, ठीक है, ये सारे आपके कॉलेजेस हैं। बाकी ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अब बच्चे पूछेंगे सर इनमें से अच्छे कॉलेज कौन से हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में आपके ये अच्छे कॉलेज, ठीक है, ये आपके अच्छे कॉलेजेस हैं जो ठीक है, इनको मैं ठीक मानता हूँ, ठीक है, जो कि आपके ओके कॉलेजेस हैं, ठीक है। अभी प्राइवेट में अगर हम बात करें तो ये आपके जेएसएस, काइट, एकेजी जो कि बेस्ट मानता हूँ। इसके नीचे तो सारे एवरेज ही हैं, ठीक है, इसके नीचे सारे एवरेज कॉलेजेस हैं, ये बहुत ज्यादा टॉप कॉलेजेस नहीं है, ठीक है तो ये भी एवरेज। देखिए सबसे पहली बात ना, मैं हमेशा ना गवर्नमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ प्राइवेट से, ठीक है, इसको ज्यादा मैं प्राइवेट प्रायोरिटी देता हूँ। देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर हम इसके अंदर आईटी के अंदर बात करें तो यहाँ पर 60 बच्चे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर सीएससी की 30 कंपनीज भी आती हैं तो यहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। यहाँ जेएसएस साइट में जैसे इंस्टीट्यूट में यहाँ पर 1000 बच्चे हैं, ठीक है, जेल ब्रांच वगैरह में आप देखोगे 1000 बच्चों में 30 कंपनीज आ रही है, तो वहां पर आपको प्लेसमेंट कैसे हिट कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज्यादा है, ये गवर्नमेंट के अंदर, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। बाकी तो आप खुद ही समझदार हो, आप खुद ही कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। बाकी ठीक है, ये आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, लखनऊ यूनिवर्सिटी हालांकि अलग हो गई है आपकी, ठीक है, केएमसी भी आपकी अलग हो चुकी है। बाकी सारी आपकी यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह डीडीयू, ठीक है, भीमराव राम मनोहर, ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज हैं। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, अभी कभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। ओनली 499 के अंदर प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है। 1000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे साथ इनरोल कर चुके हैं और सभी को चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ मिल चुकी है, ठीक है। अगर कुछ बच्चे रह गए हो तो अभी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हर एक बच्चे को चॉइस फिलिंग मिल चुकी है, ठीक है। और अभी कभी आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक में नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, अभी कभी जाके ज्वाइन कीजिए। आपकी रैंक के ऊपर आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये आपका कुछ ब्रांच प्रेफरेंस होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले सीएससी, फिर एआई, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, इस तरीके से आपको पूरी ब्रांच प्रेफरेंस रखनी है। बाकी पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से जाकर आप इस पूरी पीडीएफ को एक बार एक्सेस ले लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा चॉइस फिलिंग का। सो गाइस बाकी जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है, कल मैं आपको जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कुछ नई ब्रांचेस भी ऐड हुई हैं, ठीक है। अभी इन्होंने उसका सीट मैट्रिक्स नहीं डाला है, ठीक है, सीट मैट्रिक्स एकेटीयू ने नहीं डाला है कि कौन कौन सी ब्रांचेस ऐड हुई हैं। जैसे ही कल चॉइस